की आवाज आ रही थी। एक एक करके तेरे घर के हर सदस्य को तेरे पास भेज रही। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है शादी। आप मुझे कल गिरफ्तार कर लेंगे? आज मेरे सूर्य बाबू का श्राद्ध है ना, तो मैं आज अपनी ड्यूटी कर लेती हूँ। कल आप अपनी ड्यूटी निभा दो। क्या जरूरी बात इंस्पेक्टर, आप मुझे बता सकते हैं? देखिए, इट्स सो स्ट्रेंज। नॉयन को लगता है कि उन्होंने किसी का कत्ल कर दिया है, जबकि दैट्स नॉट ट्रू। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां सिर्फ डॉक्टर सेन गुप्ता की बॉडी थी। वहां और कोई बॉडी नहीं मिली मुझे। मे भी शायद वो शॉक में थी, इसलिए हैलुसिनेट कर रही थी। नॉयन को लगता है कि उसने शुजो के खूनी को मार डाला। अब अगर उसे पता चला कि वो जिंदा है तो हम उसे रोक नहीं पाएंगे इंस्पेक्टर। वो इसी हालत में भाग जाएगी इंस्पेक्टर, निकल जाएगी घर से लता को ढूंढकर उसे सजा देने के लिए। पर अब देखिए, नॉयन अपने आप को कातिल समझ रही है, उस गिल्ट में है वो, और मैं सच को कैसे छिपा सकता हूँ? आप समझिए प्लीज। इंस्पेक्टर, आप जरा समझने की कोशिश करिए। नॉयन की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, रह रहकर पेट में दर्द उठ रहा है। अब अगर उसका पागलपन बंद नहीं हुआ इंस्पेक्टर, तो उसके होने वाले बच्चे का नुकसान हो जाएगा। शुजो तो रहा नहीं, अब ये बच्चा ही उसके जीने का सहारा है इंस्पेक्टर। उसे भी कुछ हो गया तो। ठीक है, ओके ओके, आई गेट इट। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आई एम ऑन माई वे टू परी महल। लता मर चुकी है नॉयन, और मरने से पहले उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वी गॉट अ कन्फेशन। और उन्होंने ये भी बताया कि उनका पैर गलती से फिसल गया था और वो खुद कटारी पर गिरी थी। सो केस इज क्लोज्ड नाउ। मतलब कि जब वो एक एक्सीडेंट था तो आपको अरेस्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। बस यही बताने आया था। टेक केयर नॉयन। जो औरत जीते जी मेरे खून की प्यासी थी, वो मरते वक्त मुझे बचा गई। क्यों? ओम हरि ओम नमः स्वाहा। एक बाप के लिए अपने बेटे के श्राद्ध में बैठने से ज्यादा आसान है अपनी चिता पर लेटना। बाबा, बाबा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है।
चलिए मैं आपको कमरे में ले चलती हूँ। ले चल बेटे, अंदर ले चल, अंदर ले चल। हे भगवान। पुलिस को अगर बता देती तो तू जेल चली जाती, फिर मेरा बदला कैसे पूरा होता। कैसी लग रही हूं मैं दीदी? बिल्कुल तुम्हारी तरह। या तुमसे भी ज्यादा सुंदर? तेरे घर के चिराग को तो बुझा दिया मैंने, अब तेरे बहू की बारी है। देखा दीदी, मैं तेरा कितना ख्याल रखती हूँ, कितना सोचती हूँ तेरे बारे में। मैंने सोचा वहां ऊपर अकेली इतनी बोर हो रही होगी, तो एक एक करके तेरे घर के हर सदस्य को तेरे पास भेज रही हूँ। एक तीर से दो निशान, पुरानी बेइज्जती का बदला और परी महल पर कब्जा। हैप्पी फैमिली रियूनियन। बाबा, जब नदी बहती है और कोई बड़ा सा पत्थर उसमें गिर जाए तो नदी रुकती नहीं, ना वो उसे तोड़ने की जिद करती। वो तो बस उसके आसपास से जगह बना लेती और बहती रहती। शोजो बाबू का जाना उसी भारी पत्थर की तरह, वो हमेशा वही रहेंगे। बस हमें उस दर्द के आसपास से नई राह बनानी होगी, क्योंकि जिंदगी है तो बहना होगा। बहते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दीजिएगा। कौन है? किसी की रोने की आवाज आ रही थी। माँ,
ललिता माँ, माँ आप दूर रहो मुझसे। मेरे पास में आने की कोशिश भी मत करना। माँ, माँ बोलने का अधिकार तुमने खो दिया है नोयोन। क्या किया मेरे शूशु के साथ? इतनी बड़ी सती सावित्री बनती थी तुम, कहती थी मेरे शूशु की रक्षा कवच बनोगी, बचा लोगी मेरे शूशु को। मेरा शूशु तो मेरे पास आ गया। नोयोन, क्या हो गया मेरे शूशु को? वो यहाँ क्यों नहीं है? और अगर वो यहाँ नहीं है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपकी अपराधी हूँ। मेरी तपस्या कम पड़ गई, मैं हार गई। सूर्य बाबू को बचा नहीं पाई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अगर तुम्हारे सिंदूर में दम होता, पवित्रता होती, तो तू अपने सुहाग को बचा लेती। मैंने मेरे शूटों की शादी तुझसे क्यों कराई थी? कि तू इसकी ढाल बनेगी, परी महल में बचाएगी तू उसको। और तुम तो ढोंगी निकली, परी महल की मालकिन बनने के नशे में चूर। गहने, बनारसी साड़ियां, बस इससे प्रेम था तुझे। तूने मेरे बेटे की जान नहीं बचाई, तू कुछ नहीं कर पाई। मुझे तुझसे नफरत नहीं, मुझे तुझसे घृणा है। मैं समझ गई, मेरे कलेजा फट रहा है। कलेजा तो अब फटेगा तेरा। जैसे मैं मेरे जवान बेटे की लाश को देखकर रोई हूँ, मातम मनाया है मैंने, वैसे तू मातम मनाएगी। तेरे कोख में पल रहा बच्चा जैसे ही जन्म लेगा, वो मौत के मुंह में चला जाएगा। और तू कुछ नहीं कर पाएगी, जैसे मैं कुछ नहीं कर पाई। ये एक माँ का श्राप है तुझे, श्राप है तुझे, श्राप है तुझे। नहीं माँ, मैं समझ गई। अब मुझसे गुस्सा तो श्राप मुझे दीजिए, मेरे बच्चे को नहीं। नहीं माँ, ना रुकिए। माँ अपना श्राप वापस ले लीजिए। शूशु बाबू तू चलेगा, बस यही एक मेरा सहारा है। माँ, माँ प्लीज माँ, माँ रुकिए। ये आपके पीने का ही तो अंश है, आप इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? माँ अपना श्राप वापस लीजिए। माँ रुकिए। बस 4 कदम और नोयो, तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। माँ रुकिए, मेरे बच्चे को बख्श दीजिए माँ। मोहर, कहाँ रह गई अब तक? छोटा मम्मी, हाँ। मैंने पापा के कमरे में चेक किया, वो वहाँ भी नहीं है। नहीं मिली? छोटे छोटे, अरे छोटे छोटे, पूरा घर छन मरा, नोयन किधर में भी नहीं है। हे भगवान। माँ वो लड़की फिर से कहीं, आजकल उसका दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। माला शुभ शुभ बोलो, मिल जाएगी। तो एक काम करना बेटा, पहले छत पर जाकर देख, बगीचे में भी हो सकता है बैठी हो। हाँ, मिल जाएगी, वहीं कहीं होगी। मैं जाके देख। माला चलो हम लोग बाहर जाके खोजते हैं। चलिए चलिए चलो।
हेलो अगेन मेरी सखी। ये नहीं करना चाहिए था। अगर मेरे बच्चे को एक खरोच भी आती, जानती है, ये कोई आम बच्चा नहीं है। इसके अंदर वो शैतानी शक्तियां हैं जो पूरी दुनिया को हिला देगी। जो इसे नुकसान पहुंचाएगा, मैं उसे जहन्नुम पहुंचा दूंगी। चोट लग गई? बच्चे में शैतानी शक्तियां? तेरे कोख में पल रहा बच्चा जैसे ही जन्म लेगा तो मौत के मुंह में चला जाएगा। ये माँ का श्राप है तुझे। नहीं, मैं ये श्राप सच नहीं होने दूंगी। अपने पति को खोकर भी अगर मैं जिंदा हूँ तो अपने बच्चे के लिए। घबरा मत, जब तक मेरी सांसें चल रही है तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम हर बार हर जगह कैसे पहुंच जाती हो? एक सेकेंड, सूरजो की माँ तो नॉन को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और आप आत्मा भी नहीं हो, वरना मैं आपको देख नहीं पाती। तो मतलब आप ललिता नहीं? लता हूं। एक हीरा ही हीरे को पहचान सकता है। लता मासी, पर नौहर ने तो कहा था कि उसने आपको मार दिया है। मौत को चकमा देकर आए हूं, अपना अधूरा काम पूरा करने आए हूं। नोयोन से बदला, और ऐसा बदला लूंगी कि परी महल की रूह भी कांप जाएगी। बौदी, Oh God! बौदी, 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 क्या हुआ? छोटो ठामी, पिशीमोनी जल्दी आइए, देखिए बौदी को क्या हुआ है। बौदी, बौदी, बदला तो मुझे भी लेना है, पर नौहन के दिमाग की हालत अभी जैसी है, वो मुझे मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी। अगर मैंने उसे नहीं रोका तो वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है शाओली। अगर हम दोनों ने हाथ मिला दिया तो नोयोन को उसके घुटने पर ले आएंगे। रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, भीख मांगेगी अपनी मौत की वो। ये मत भूलो शाओली कि तुम्हारी मां के तुम्हें जन्म देने के बाद में दूसरा जन्म मैंने दिया है तुम्हें। तुम्हें नई शक्ल मैंने दी, नया शरीर मैंने दिया। अगर मैं नहीं होती तो तुम शाओली बनकर सूरजो की जिंदगी में फिर से जा ही नहीं पाती। और एक बात तो साफ है, नोयोन के प्रकोप से अब तुम्हें सिर्फ मैं बचा सकती हूँ। नौयन मेरे खून की प्यासी हो चुकी है, अकेले उसे रोकना सच में मुश्किल है। मैंने तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, पर तुम नोयोन का सामना अकेले करना चाहती हो तो वही सही। मैं तैयार। बताइए क्या प्लान है? देखिए, मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती। इनका बीपी बहुत ज्यादा ही हाई है। स्ट्रेस, ट्रॉमा और इमोशनली माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। कुछ भी हो सकता है। तो डॉक्टर, ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगी फिर? इन्हें एडमिट करना होगा जल्द से जल्द। 3-4 दिनों के लिए निगरानी में रखना होगा और कुछ टेस्ट भी करवाने होंगे। नहीं नहीं डॉक्टर मैडम, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। चुप, बिल्कुल चुप। मोहन, जल्दी से इसका बैग पैक कर दो, इसको अस्पताल ले जाना होगा, जल्दी से जल्दी। नहीं नहीं,
छोड़ामी, मैं आज अस्पताल नहीं जाऊंगी। मैं कल सुबह उठते ही चली जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं कोई सवाल नहीं करूंगी। क्यों नयन? आज रात और कल सुबह में क्या बदल जाएगा? बहुत कुछ बदल जाएगा पिशी मुनि, पर मैं आज कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आज यहीं रहूंगी। क्योंकि आज रात को ही मुझे मेरा अधूरा काम पूरा करना है।